शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। जब तक सर आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा हम लोग कर पाएंगे। सहयोग तो हम लोग कर ही रहे हैं। आपके मुरलीगंज में स्थगित किया गया रामनवमी शोभा यात्रा। मुरलीगंज थाना अध्यक्ष को सौंपा गया आवेदन। शोभा यात्रा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा जिला के पुलिस अधीक्षक पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में आगामी पर्व रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान रामनवमी शोभा यात्रा से जुड़े कार्यकर्ताओं को फ्लैग मार्च के साथ घूमने को कहा गया। घूमने के दौरान जब फ्लैग मार्च मस्जिद चौक पर पहुंचा तो मधेपुरा पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यकर्ताओं को धमकी भरे शब्दों में बात करते हुए मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप शोभा यात्रा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया। इस घटना के बाद मुरलीगंज रामनवमी शोभा यात्रा से जुड़े लोगों ने एक बैठक रखा जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सर्व समिति ने यह निर्णय लिया कि जिला प्रशासन के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाला जाएगा, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता एवं समाज के प्रमुख लोगों ने मुरलीगंज थानाध्यक्ष अजीत कुमार को एक आवेदन देकर इसकी सूचना दी। इस घटना के बाद हिंदू समाज के सभी लोगों के मन में जिला प्रशासन के खिलाफ रोषपूर्ण भाव पैदा हो गया है। काफी रात्रि है और ऐसे में देख रहे हैं कि आप लोग मुरलीगंज थाना परिसर पहुंचे, क्या मामला है? मुरलीगंज में रामनवमी शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले निकलता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी निकाला जा रहा था। ठीक, इसके निमित्त कॉल से पता चला कि एसपी साहब आए हुए हैं जिला में, मतलब नगर में बुलाया जा रहा है। ठीक, गए तो बोला गया कि गौशाला चौक पे आइए। गौशाला चौक पे पहुंचे तो वहाँ पर डीएसपी साहब परिचय कराया कि अमित बिहारी यही है। तो उसके बाद बोले कि आगे चलो। आगे चले मस्जिद चौक पे पास गए तो वहाँ पर रोक करके परिचय पूछा गया, क्या करते हो? तो बताया सर खेती गृहस्थी करते हैं। उसके बाद जब ये पूछा गया कि कौन कौन लोग यहाँ लीड कर रहा था तो हम लोग तभी 3 कार्यकर्ता साथ में थे। एक तरफ से सबको पूछा गया कि तुम्हारा नाम पता क्या है। उसके बाद बोलते हैं कि 25 लोगों का आधार कार्ड, 25 लोगों का पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस इतना दो, और अलग से 25 लोग सहयोगी उसका आधार कार्ड दो। तो हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आवेदन दिया गया था थाना में, जितना चीज़ मांगा जा रहा था हम लोग अक्षरशः उसका पालन कर रहे थे और सारा चीज़ दे रहे थे। तैयारी पूरे हर्षोल्लास के साथ हो रही थी, सभी राम भक्त लगे हुए थे। अब इसमें मस्जिद चौक पर के बुला करके एसपी साहब, डीएम साहब, एएसपी साहब, एसडीओ साहब, उसके बाद थाना अध्यक्ष, बीडीओ, सीओ सभी लोग थे वहाँ पे। इन लोगों के बीच में और काफ़ी लोग वहाँ पे जुटे हुए थे, जहाँ पे कि ये बोला गया कि तुम लोगों का अगर कोई भी गलती कर रहे हो तो हम लोग बोले कि सर गलती तो कहीं हो ही नहीं रहा है, जितना चीज़ हम लोग से मांगा जा रहा है उतना हम दे रहे हैं। तो बोला कि अगर ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा बोल रहे हो ना, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा लिख करके जाएंगे ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद हमारे साथ में जो भी लोग थे, कौन बोला? एसपी साहब मधेपुरा। ठीक, तो भैया मुगलिया सल्तनत के किसी राजकुमार का ये मतलब क्षेत्र नहीं है कि आप आइएगा, बोलिएगा, जो बोलिएगा वैसे हम लोग आपका बात मान लेंगे। लेकिन आप पदाधिकारी हैं, आप रूल के हिसाब से जितना चीज़ हमसे मांग रहे थे उतना चीज़ हम आपको दे रहे थे और भी देते अगर कुछ भी मांगते तो। हम लोग राम के नाम पे जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये कागज़ क्या चीज़ है? लेकिन इस तरह से वहाँ पे जो बुला करके हम लोगों के साथ परेशानी हुआ, इससे पूरे समाज के लोग का मानसिक स्थिति थोड़ा डाउन हो गया है और लोग काफ़ी आहत में है कि किसी भी बड़े पदाधिकारी से इस तरह की अपेक्षा की उम्मीद नहीं रखे हुए थे। इसलिए मुरलीगंज रामनवमी शोभा यात्रा समाप्त करने का समाज के तौर पे ये निर्णय लिया गया था। ठीक, तो उसका ये हम लोग अभी आवेदन देने के लिए आए थे। क्या लग रहा है कि मानसिक प्रताड़ित किया गया है? बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है इस समाज में रहने वाले सभी राम भक्तों को। क्या शुभ नाम हुआ? अमित बिहारी, बजरंग दल पूर्व विभाग संयोजक, कोसी। जैसे कि बीते कई दिनों से मुरलीगंज में सभी रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी लोग काफ़ी उत्सुक थे और काफ़ी ज़्यादा तैयारी में व्यस्त थे। चारों तरफ नगर में भगवा ध्वज लगाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन के सभी बड़े पदाधिकारी जैसे डीएम साहब, एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी साहब, समूह का दौरा होता है मुरलीगंज और अचानक से ऐसा होता है कि आयोजन समिति के जो भी मुख्य समिति के सदस्य थे उनको बुलाया गया कहाँ गौशाला चौक पे, और गौशाला चौक से एसपी साहब के द्वारा बताया गया कि चलिए साथ साथ आगे से हम लोग साथ चलेंगे। इसके बाद मस्जिद चौक पे उनको ले जाया गया और एक मस्जिद के सामने उनको खड़ा करके इसके बाद उनको जो भी थ्रेटनिंग दिया गया कि तुम लोग जो है क्या करते हो। अगर उन्होंने एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमारा घर सर यहीं पे बगल में है 1 किलोमीटर जो कि जानकी नगर थाना में पड़ता है। तो बोला कि अगर दूसरे जगह के हो तो यहाँ आखिर मनसा क्या है, यहाँ करने का किस लिए टारगेट करते हो, जो कि उसकी कर्मभूमि सब दिन वो बना हुआ है इसी मुरलीगंज बाजार में।
इसके बाद एक कार्यकर्ता को पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया थाना प्रभारी को कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कीजिए। मतलब मिला जुला कर ऐसा लगा प्रशासन के द्वारा कि वो लोग हम ये चाहते हैं कि कभी भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ रामनवमी शोभा यात्रा ना निकाल पाए। इसीलिए तमाम जो भी रूल रेगुलेशन था, जितना चीज़ बढ़ाया गया कि जितना आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, हम लोगों ने सब चीज़ को हर हाल में अक्षरशः पालन करने का कोशिश किया। लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग को ना सपोर्ट किया गया बल्कि मानसिक प्रताड़ना किया गया। और जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया मस्जिद चौक पे ले जाके, तो इससे सभी राम भक्तों के मान सम्मान स्वाभिमान को गहरा आघात लगा। तो सभी व्यवसायियों ने, सभी समाज के लोगों ने बैठकर यह निश्चय किया कि अगर इस तरह किसी कार्यकर्ता की या किसी राम भक्तों की इस तरह प्रशासन के द्वारा तौहीन की जाती है, बेइज्जती की जाती है, इससे बेहतर है कि हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा इस वर्ष स्थगित कर दें। इसीलिए हम लोग आज थाना परिसर में आके हम लोगों ने मांग किया कि जो हम लोग अपना रामनवमी शोभा यात्रा स्थगित कर रहे हैं, बस इसी कारण आना हुआ। क्या शुभ नाम हुआ? राजू सनातन। चलिए, नेक्स्ट बातचीत हो रही थी और ऐसे में जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या ऐसा कहा गया कि आप रात्रि के जो 10 बजे थाना परिसर पहुंच गए? इसे हमसे बातचीत किया कि क्या नाम है, तो बोले मेरा नाम सौरभ कुमार है। तो बोले कैसे पढ़ाई लिखाई क्या करते हो? हम बोले क्या हम पढ़ाई स्टूडेंट है। तो बोले क्या करते हो? तो बोले कि एसआई का तैयारी करते हैं। बोले कहाँ तक पढ़े हो? तो हम बोले क्या जूलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए। बोले कौन सा ऑनर्स से किए हो? तो हम बोले जूलॉजी ऑनर्स। बोले कौन सा यूनिवर्सिटी? तो बोले BN मंडल यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद वो एसपी को सर को बोले क्या इसका आधार कार्ड लीजिए और देखिए कि इसका अपराधी रिपोर्ट भी है कहीं भी। उसके बाद फिर जाने लगे तो बोलने लगे क्या कि मतलब जैसे कि ऐसा लिखने के लिए बोला कि ऐसे ही डीजे वीजे नहीं चलने दीजिए। तो बोला क्यों नहीं चलने दीजिए? बोलता है कि डीजे वीजे चलेगा तो उस पर अपराधी कर कुछ लिख कर चले जाएंगे और अपराधी रिपोर्ट लगा देंगे। मतलब आपको कहा गया? हाँ, हम लोग को कहा गया। हम और प्रकाश और अमित बिहारी थे, 3 लोग थे वहाँ मस्जिद के पास। किसके द्वारा कहा गया? SP सर के सर द्वारा। SP सर